अभिषेक पूर्ण होने के बाद सागर अपने पुत्र जालंधर को अभिषिक्त कर नदियों और देवोपम सत्ताओं के साथ अपने स्थान को लौट गया। अब जालंधर अलंकृत गोपियों से सुसज्जित उस दिव्य नगरी में प्रवेश करता है जहां उसे ब्राह्मणों का सम्मान और शुक्राचार्य का सानिध्य प्राप्त होता है। इस प्रकार जालंधर की साम्राज्य स्थापना का उत्सव पूर्ण हुआ और वह देवराज्य का अधिपति बनकर विजय भाव से आगे बढ़ा। जालंधर ने अपनी अपार सेना को वश में कर लिया और पृथ्वी पर जल को स्थिर कर अपने पिता द्वारा प्रदत्त राज्य का संचालन करने लगा। उसी समय स्वर्गलोक की एक अप्सरा स्वर्णा के गर्भ से अपूर्व सुंदरी वृंदा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने जितने भी ऐश्वर्य और सौंदर्य के रूप रचे थे वे सब मानो केवल वृंदा के ही शरीर में समाहित हो गए। उसकी छवि ऐसी थी कि संपूर्ण सृष्टि का आकर्षण उसमें ठहर गया। जब वह यौवन की दहलीज पर पहुंची तब शुक्राचार्य के निर्देशानुसार स्वर्णा ने अपने इस अनुपम सुंदरी पुत्री का विवाह जालंधर से कर दिया। विवाह के समय शुक्राचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल कॉस्मिक हार्मोनी। हे रंभोरु, यह रूप तुम्हें कामदेव के भी आश्चर्य का विषय बना देगा। तुम दीर्घायु हो, सुखनी बनो और अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। वृंदा का सौंदर्य ऐसा था कि स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। उन्होंने कहा कि जब जब वे सुंदर स्त्री पुरुष की रचना करते हैं तब तब उनके परिश्रम का सार जिस पात्र में संचित होता है वही पात्र वृंदा का स्वरूप है। अतः जो भी वीरपति तुम्हें प्राप्त करेगा वह अद्वितीय सौभाग्यशाली होगा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर पुत्र जालंधर ने गंधर्व रीति से वृंदा से विवाह किया। दोनों पति पत्नी मिलकर उन जन समाज के लिए आनंद का कारण बने। वृंदा के साथ जालंधर ने चंचलता का त्याग कर दिया। वह वृद्ध जनों की मर्यादा का पालन करता और किसी अन्य स्त्री की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखता। एक बार सभा में बैठे हुए जालंधर ने राहु का विचित्र रूप देखा जिसका केवल आधा ही शरीर था। उसने आश्चर्यचकित होकर शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने आरंभ से अंत तक देवताओं द्वारा समुद्र मंथन की कथा सुनाई। उस वृतांत को सुनकर जालंधर आश्चर्य में पड़ गया। उसने राहु को प्रसन्न होकर कहा, तुम अपने मनोनुकूल रूप धारण कर लो। शुक्राचार्य के मंत्र बल से और अपने पितृव्य यानी चाचा का स्मरण करते हुए जालंधर ने देवताओं के प्रति शत्रुता ग्रहण कर ली। इस प्रकार 55,000 श्लोकों वाले पद्म महापुराण के उत्तरखंड में नारद युधिष्ठिर संवाद अंतर्गत वृंदा विवाह नामक चतुर्थ अध्याय का यह दिव्य और भावनात्मक प्रसंग पूर्ण होता है। यह कथा जालंधर के अद्भुत पराक्रम और सामर्थ्य का परिचायक है जो आगे चलकर उसका विवाह पुण्यवती वृंदा से हुआ जिसने धर्म और भक्ति का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया। जय श्री हरि, जय श्री हरि।